नमस्कार साथियों, मैं गौरव वशिष्ठ एक बार फिर से आपसे YouTube के माध्यम से अपने वीडियो के द्वारा मुलाकात कर रहा हूं। साथियों, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि आजकल कोरोना के चक्कर में हम सभी लोग अपने घर पर ही हैं, सारे ऑफिसेज बंद हैं और कोई कहीं निकल नहीं पा रहा है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो LIC की पॉलिसी अपनी भरनी चाहते हैं, ऑफिसेज हमारे LIC के बंद हैं तो वो अपनी पॉलिसी समय पर नहीं भर पाते हैं। तो आज मैं उनके द्वारा से बताना चाहूँगा कि हम जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो हमारी LIC की पॉलिसी ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। साथियों, तो इस बारे में हम चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास आजकल मार्केट में विभिन्न ऐप हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन LIC की पॉलिसियाँ भर सकते हैं। साथियों, जैसे कि हमारे पास एक ऐप है जिसको हम पेटीएम कहते हैं। पेटीएम के माध्यम से हम अपनी LIC की पॉलिसियाँ कैसे भरें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हमने अपना इसमें पेटीएम का ऐप अपना खोला हुआ है। पेटीएम के ऐप खोलने पर हमारा एक सेक्टर आ रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पर हमने LIC का कॉलम आ रहा है, LIC वाले पे हम क्लिक करेंगे। LIC के बारे में हम जब क्लिक करेंगे तो वो आगे हमारा प्रोसीड होगा। प्रोसीड होने के बाद इस पर LIC ऑफ इंडिया आ जाएगा लिख करके। LIC ऑफ इंडिया लिखने के बाद में उसके नीचे पॉलिसी नंबर होता है, तो वहाँ हमको अपना पॉलिसी नंबर डाल देना है कस्टमर्स को, जो भी हमारा पॉलिसी नंबर है। तो मैं इनमें अपने कस्टमर का एक का पॉलिसी नंबर डाल रहा हूँ जिसके उनका पेमेंट ऑनलाइन क्लियर हो सके। तो यहाँ मैंने उनका पॉलिसी नंबर डाला हुआ है। साथियों, ये मैंने उनका पॉलिसी नंबर डाल दिया है। इसके बाद में हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में उसमें सारी डिटेल खुल करके आ जाएगी। उसमें हमारे कस्टमर का नाम आ जाएगा, पॉलिसी कब से रुकी हुई है, कब उसका पेमेंट करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट होनी है उसकी, और उसका टोटल अमाउंट कितना जमा होगा, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। उसको करने के बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें हमको आगे प्रोसीड करना है। तो इसमें हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जब हमारा इसमें हो जाएगा तो हमारा एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप बताए जाएंगे कि हमें अपना पेमेंट किसके माध्यम से करना है। उसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन है पेमेंट के लिए। जैसे हम इसमें EMI का ऑप्शन आ रहा है, हमारा डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, UPI हमारी भीम पे है, नेट बैंकिंग वगैरह। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन अच्छा चूज़ कर सकते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है। उसको चूज़ करने के बाद में सबसे पहले हमारा ऊपर आता है क्रेडिट कार्ड का नंबर। यहाँ पर हमें अपना नंबर डालना है क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पर साथियों मैंने अपना ये नंबर अपना डाला हुआ है क्रेडिट कार्ड का। और इसके बाद में अगला कॉलम आता है। इसमें हमको साथियों हमारा जो अपने कार्ड है उसकी एक्सपायरी डिटेल डालनी है। तो उसमें मैंने साथियों अपने एक्सपायरी डिटेल भी डाल दी है। उसके बाद में अगला कॉलम है, इसमें हमें साथियों उसका कार्ड का CVV नंबर, जो हमारे कार्ड के पीछे डिजिट होता है, उसका हमें CVV नंबर भी उसमें लिखना है। तो इसमें साथियों मैंने अपना CVV नंबर 3 अंकों का लिख दिया है। CVV नंबर लिखने के बाद में इसमें पे का ऑप्शन आता है, तो हमें पे कर देंगे साथियों। जैसे ही हम इसमें पे का ऑप्शन करेंगे तो इसके बाद में चीज़ें हमारी आगे हो जाएंगी। आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास में एक OTP आएगा। OTP हम उसमें अपना डाल देंगे। OTP डालने के बाद में वो पेमेंट हमारा LIC की पॉलिसी का हो जाएगा और उसकी जो पॉलिसी की जो रसीद है वो हमारी ईमेल ID पर आ जाएगी। ये हमने एक तरीका है जिसके तरीके से हम ऑनलाइन का LIC की पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से साथियों हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं, कई ऐप हैं जिनके द्वारा हम LIC की पॉलिसी का अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से अपना दूसरा एक और ऐप मेरा है फ़ोनपे, उसके थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे पेमेंट अपनी ऑनलाइन पॉलिसी का भर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन में ऑनलाइन फ़ोनपे का ऑप्शन खोल लिया है। ये मेरी फ़ोनपे ऐप है, इसको हमने ओपन किया हुआ है साथियों। और फ़ोनपे ओपन होने के बाद में इसमें हम सबसे पहले LIC इंश्योरेंस के सेक्टर में जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के बाद में साथियों सबसे पहले हम उसका जो हमारी पॉलिसी नंबर है उसको हम इसमें फ़िलअप करेंगे, जैसे हमने पेटीएम के लिए फ़िलअप किया हुआ था। और पेटीएम के लिए उसी तरह से फिर हमारा फ़ोनपे ऐप साथियों खुल रहा है ये। और ये हमारा फ़ोनपे ऐप खुल चुका है। ये हमारा फ़ोनपे ऐप साथियों खुल चुका है। इसमें हम सबसे पहले अपना इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के बाद में यहाँ आ गया ये इंश्योरेंस सेक्टर साथियों। और इंश्योरेंस में ये LIC का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको LIC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। LIC के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सबसे पहले आपका पॉलिसी नंबर डालना है।
यहाँ पर हमने अपना पॉलिसी नंबर डाला हुआ है और यहाँ पर अपनी इसके नीचे ईमेल आईडी भी डालनी है जिस पे आपको रसीद प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। साथियों ये मैंने अपनी ईमेल आईडी और पॉलिसी नंबर दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद में ये हमारा कॉलम पूरा खुल करके आ गया। इसमें उसका पेमेंट प्रीमियम का दिखा रहा है, कितना प्रीमियम है इसका, कौन सी पार्टी का नाम आ रहा है, उसमें उसका पॉलिसी नंबर आ रहा है, उसमें कब से ड्यू है वो ड्यू आ रहा है और कितना रुपया इसका जमा होगा। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको इसका पेमेंट किस तरीके से करना है। तो उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसके थ्रू हमको पेमेंट करना है, तो हमने डेबिट कार्ड का ऑप्शन डाला हुआ है। उसमें अपना जैसे हमने पिछला बताया था कि हम अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें हम अपना डेबिट कार्ड का नंबर डाल देंगे। यहाँ पर इसका अगला कॉलम आ गया, जैसे वहाँ पर था कि अगले कॉलम में हमें इस पर एक्सपायरी डेट लिखनी है और उसके बाद में अपना CVV नंबर लिखना है। ठीक है, और इसको करने के बाद में फिर हमारा ये पे आ जाएगा। इसके बाद में हम पे पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में हमारा OTP आएगा। OTP हम डालने के बाद में अपना ऑनलाइन का पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने अपने आपको बताया कि इस समय हम लॉकडाउन में जब घर पर हैं तो उसके बाद में भी अपना LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। तो सभी साथियों इसका ज़रूर लाभ उठाएँ और अपने LIC की प्रीमियम समय पर जमा करें। धन्यवाद साथियों।